हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज हम इस वचन पे बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताना कि हमें कैसे अपने मसीह जीवन में बढ़ना चाहिए और कैसे जीवन को जीना चाहिए। तो हम वचन से ही जान पाएंगे और उसमें हम बढ़ पाएंगे और मजबूती से चलने पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम वचन में जाते हैं और जानते हैं कि वचन क्या कहता है, हमें कैसे मसीह जीवन में मजबूत होना चाहिए। पढ़ो। तिमुथियुस के 3 का 2। और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। हाँ, लिखा है कि इसलिए भेजे कि तुम विश्वास में स्थिर रहो और विश्वास में क्या करो, बढ़ो। हाँ, आगे पढ़ो। कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा न जाए। कोई कलेशों के क्या कारण डगमगा नहीं, जैसे विपत्ति हो गया, चाहे कोई बीमारी हो गई, इसके कारण क्या है, डगमगा ना जाए विश्वास में, और मसीह से और अलग ना हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, विश्वास में मजबूत होना चाहिए। मजबूत कब रहेंगे, जब वचन में हम बने रहेंगे, उसको पढ़ेंगे रोज। 3 का 13। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हाँ, पवित्रता में क्या करे, निर्दोष ठहरा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसमें बना रहना चाहिए और अस्थिर में रहना चाहिए कि जब प्रभु यीशु आए हमें लेने के लिए, हम निर्दोष ठहरे, कि न कि हम संसारी के साथ दोषी ठहरे। अगर विश्वास में ना बने रहे, वंचित हो जाए, तो हम संसार के साथ भी दोषी ठहरेंगे, और जो संसार को दंड मिलने वाला है वो हमें भी मिलेगा, क्योंकि हम विश्वास में बने ना रहे और ना उसमें मजबूत रहे। 4 का 1। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं इसलिए हे भाइयों, और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं प्रभु कि यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हम जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, जैसे युग चाल चलना और परमेश्वर को पसंद करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो जैसा तुम चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। तो वैसे ही क्या करो, बढ़ते जाओ। हमें मसीह में बढ़ना चाहिए और उसमें हमें मजबूत रहना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे, वचन में बन पाएंगे। 4 का 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं हाँ, ये अज्ञानी भाइयों रहो। नहीं चाहते कि वो जो सोते हैं, हाँ, उसके विषय में अनजान रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो हाँ, जिन्हें आशा नहीं। हाँ, तुम दूसरे के समान शोक करो जो आशा नहीं, जिसको कुछ आशा नहीं, हम शोक कर रहे हैं। हाँ, आगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मारा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हाँ, उसी के साथ हमें क्या करेगा, जब हमें जिलाएगा। क्यों, हम विश्वास में जब बने रहेंगे, तो ये न कि हम संसार के जैसे बने रहें, परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहें, और संसार की जैसे कृष्ण बने रहें, परमेश्वर को वचन पे ध्यान ही नहीं दिए, ना उसको पे हम चले, हम संसार की तरफ दोषी ठहरेंगे। जब यीशु आएंगे तो हमें साथ को नहीं ले जाएंगे। 5 का 1। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा
रात को जैसा रात को चोर चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, जब जैसे रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ। और जब लोग कहते होंगे कुशल जब लोग कहते होंगे हाँ, जब लोग कुशल है, कहते होंगे कुशल है सब कुछ, कुछ नहीं होता है। हाँ, जैसे कि उत्पत्ति में हम देखते हैं कि जब नूह जहाज बना रहा था तो कहते हैं अरे अब आज तक तो बारिशें नहीं हुआ, सब अच्छे है, सब ऐसे ही चलेगा। हाँ, लेकिन जब एक ही बार प्रलय आया सबको नाश करके ले गया। हाँ, पढ़ो आगे। और कुछ भय नहीं और कुछ भय नहीं। हाँ। तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हाँ, उन पर एक का एक विनाश आ पड़ेगा। कब? कि हम तैयार नहीं, निश्चिंत रह गया, ये जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए मेरे भाई बहनों, मसीह जीवन में हमें क्या करना, हमेशा वचन में मजबूत रहना, उसको पढ़ना है रोज, रोज उसमें हमको मनन करना, उस पर चलना है। तब जाके हम वचन में बने रहेंगे तो परमेश्वर की ओर चलेंगे। 5 का 14। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। हे भाइयों, हम तुमको कहते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते हैं, ठीक जो चाल नहीं चलते मसीह में, उनको समझाओ। हाँ। कायरों को ढाढ़स दो, कार्यों को धारस दो। हाँ। निर्बलों को संभालो, निर्बलों को संभालो। हाँ। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। हाँ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, बुराई के बदले बुराई ना करे। हाँ। पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। हाँ, आगे पढ़ो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा हाँ, करो। आपस में सबसे भलाई की चेष्टा करो। हाँ। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। हाँ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, और हर बात में धन्यवाद करो। हाँ। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, यही इच्छा है परमेश्वर की। हाँ। आत्मा को नाम बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। हाँ। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, हाँ, भविष्यवाणियों को कुछ ना जानो। हाँ। सब बातों को परखो, और सब बातों के क्या करो, परखो। अच्छी है उसे पकड़े हाँ, रहो, जो अच्छी है उसको पकड़ रहो। हाँ। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की क्या करो, बुराई से बचे रहो। तब जाके हम मसीह में पक्के विश्वासी बनेंगे। 5 का 23। शांति का परमेश्वर आप ही में पूरी रीति से पवित्र करे, हाँ, शांति से तुमको पवित्र करे, परमेश्वर खुद ही पवित्र करे। हाँ। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी पूरी और निर्दोष सुरक्षित हाँ, रहे। प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम पूरी पूरी क्या करें, निर्दोष रहे। तब जाके हम उठाए जाएंगे। जब प्रभु यीशु आएंगे तो हम क्या करेंगे, निर्दोष रहेंगे। तभी जाके हम प्रभु यीशु के राज में, उनकी महिमा में क्या करेंगे, प्रवेश करने पाएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, आपको क्या करना, मसीह में बने रहना है। तब जाके हम उठाए जाएंगे, ये ना कि संसार की तरह हम दंड पाए। हमें मसीह संसार से क्या करना है, अलग। अगर हम संसार में ऐसे जा रहे थे तो हमें क्या करना, अब ऐसे होना है। हमें परमेश्वर की तरफ बढ़ना है, ना कि संसार की तरफ। तब जाके हम परमेश्वर के योग ठहरेंगे और प्रभु यीशु मसीह के राज में हम प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दूसरा भाग हम आगे डालेंगे। वो वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें कि वचन जो हम बनाते हैं लोगों को विश्वास में मजबूत करे और विश्वास में बढ़े और मसीह में
मेरे भाई दो बहनों बड़े और मजबूती से बने रहे और वीडियो को शेयर भी करें। और यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।